नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लॉ विद महेश पर। भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्यों हैं और क्यों जरूरी है, इसको हम समझेंगे। और हमें भारतीय संविधान भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 में है, इसमें हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से अगर हम पहला मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार में बताया गया है कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं तथा छुआछूत और कोई टाइटल जैसे राजा महाराजा आप नहीं रख सकते, और छुआछूत का इसमें अंत बताया गया है कि छुआछूत आप किसी से नहीं कर सकते। और जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार दिया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 से 22 में है। इसमें बताया गया है कि बोलने, लिखने, घूमने, पेशा, व्यवसाय आदि की चर्चा किया गया है तथा इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष गिरफ्तारी के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें हमारा क्या अधिकार है गिरफ्तारी के दौरान। और हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। इसमें बताया गया है कि आप 14 वर्ष के बच्चों से, आप कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते तथा किसी ब्लैक श्रम या बेगारी, जो बिना वेतन का मजदूरी आप किसी। मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें 25 से 28 अनुच्छेद तक दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें कोई भी धर्म मानने का अधिकार है तथा कोई भी धर्म मानने से इनकार करने का भी अधिकार है। मतलब हम स्वयं से अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन धर्म मानना या न मानने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तथा पांचवा जो हमें मौलिक अधिकार है वो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है। शैक्षिक अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। इसमें हमें बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय जो है भाषा, लिपि या संस्कृति के को बचा सकते हैं तथा ये बचाने के लिए अपना खुद का संस्था भी खोल सकते हैं। अगर ये किसी बहुसंख्यक जिस संस्था में अगर कोई अल्पसंख्यक है, अगर उसमें पढ़ाई करने या जाने से संकोच करता है, तो इसमें बताया गया कि वो खुद का भी अपना संस्था चालू कर सकते हैं, जिससे फंड सरकार भी देगी। और जो हमारा 6वां मौलिक अधिकार दिया गया है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमें सबसे विशेष इसलिए है क्योंकि इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32, अगर कोई आपका अधिकार छीने, अगर इस जितना अधिकार आपका मौलिक अधिकार, किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है किसी के द्वारा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, या इसके अवसर में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। इससे आपके जो भी मौलिक अधिकार का हनन होगा उससे आपको सुप्रीम कोर्ट आपका बचाएगी, या कुछ क्षति हुआ है उससे आपको दिलाने का प्रयास दिलाती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी जुड़े हैं, जैसे केशवानंद भारती केस जो 1973 में, इसमें भारतीय मूल संरचना इसके तहत बचाई गई, भारतीय जो मूल संरचना थी उसको। और मेनका गांधी केस जो 1978 था, उसमें स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाया गया, जो कि स्वतंत्रता का दायरा पहले कम था। जब यह केस आया 1978 में, तो इसमें स्वतंत्रता का जो दायरा था उसको थोड़ा और बढ़ाया गया, मतलब कि आप इस लिमिट में नहीं रह सकते और थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हर भारतीय को संविधान की सबसे बड़ी गारंटी देती है। अगले वीडियो में हम हर एक अधिकार को डिटेल में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार कौन सा है।